मेरे बच्चे 100 रुपये का देख कर आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है ना मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर आज मैंने बच्चों के लिए बनाई थी पूड़ी, और साथ में यहाँ पर मेरे पास मैंने पनीर निकाला था। आपको शायद मैंने दिखाया था ना लास्ट वीडियो में कि जब मैंने घी निकाला था उसमें से जो ये वेस्टेज होता है उसका पनीर फाड़ के बना दो। अगर मतलब दूध को फाड़ के पनीर बना दो तो इस तरह का बनता है। और इसकी मैंने भुर्जी बनाई थी, बहुत टेस्टी उड़ती है, बहुत ज़्यादा से। तो बहुत सारे चीज़ें निकल जाती हैं। अगर हम मलाई इकट्ठी करें तो उससे काफ़ी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के आज ब्रेकफास्ट के लिए और टिफ़िन बॉक्स के लिए मैंने यही बनाया था। मैंने शूट नहीं करा था, और देखो आज मैंने शूट नहीं करा तो 15 मिनट पहले ही मेरा काम जो है सारा निपट चुका है। और मैंने कहा खैर क्या ही मैं इसको शूट करूँ, तो फिर इस वजह से मैंने नहीं करा। लेकिन लास्ट में मैंने आपको दिखा दिया। पूड़ी इसलिए बनाई थी क्योंकि अभी आज ट्यूसडे है और मंडे को फास्ट था मम्मी और मेरा, तो रात को हमने पूड़ी बनाई थी। उसका ऑयल था कढ़ाई में, तो सोचा कि चलो ऐसा करते हैं पूड़ी ही बना देते हैं। और आशी जो है लास्ट इसका जब पीटीएम हुआ था तो वहाँ पर ये अपना टिफ़िन भूल कर आ गई थी, तो इसके लिए दूसरा टिफ़िन मैंने यहाँ पर निकाला है। और यहाँ पर गर्म हो रहा है मेरा पानी, जो सुबह मैं पीती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा बिल्कुल प्रॉपर है कि हाँ पानी पीना ही पीना है, लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलता है, अगर 5 मिनट का टाइम भी मिलता है तो मैं पानी ज़रूर से पीती हूँ। लेकिन ये हर बार नहीं होता है, कभी हो पी लेती हूँ कभी नहीं पीती हूँ। तो आज आप देख ही रहो पूरा का पूरा 15 मिनट है, क्योंकि 6 बजे तक मेरे काम निपटता था किचन का, लेकिन आज 15 मिनट पहले ही हो चुका है। तो अब मैं गरम गरम पानी पीऊँगी। कुछ ज़्यादा ही तेज़ कर दिया था मैंने, तो उसको हल्का ठंडा कर दिया। और बाहर देखो उजाला हो चुका है। आज थोड़ा सा मौसम ठीक लग रहा था, थोड़ी देर के लिए धूप अच्छी थी, उसके बाद बहुत भयंकर वाली बारिश आई है, वो आप आके देखोगे। तो बस यहाँ पर अब मैं पानी पीऊँगी और थोड़ा सा अपना मी टाइम आप बोल सकते हो वो करूँगी। थोड़ा सा बैठ जाऊँगी और फिर बच्चों को मैं रेडी करूँगी। उससे पहले कैंडी को मैं घुमा कर ले आऊँगी, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं जल्दी हो गया मेरा काम, तो कैंडी को भी घुमा ही दूँगी। जैसे ही मैं डोर ओपन करती हूँ ना, तो आप अभी पीछे मुड़ के देखोगे तो कैंडी जो है उठ चुकी है, क्योंकि उसको दरवाजे की आवाज़ सुन के ही वो तुरंत भागी भागी आती है कि हाँ अब मेरा घूमने का टाइम हो चुका है। तो आज यहाँ पर देखो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर भी अच्छा था मौसम। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना पानी जो है वो भी फिनिश कर लिया है, और इसके बाद मैं शायद कैंडी को घुमा के लेकर आ गई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आशी और सिया को भी उठाने के लिए उठा दिया है मैंने, साथ में उनके जो कपड़े हैं वो भी लेकर आ गई हूँ मैं। तो मैं पहले ही यहाँ पर उनके कपड़े, शूज़ वगैरह जो भी होता है, उनका बेल्ट वगैरह, उनका आई कार्ड सब मैं यहाँ पर सेट करके रख देती हूँ, ताकि वो आएँ और फटाफट से रेडी हो जाएँ। आशी तो खुद से ही रेडी होती है, लेकिन सिया को थोड़ा सा, सिया भी अपने आप हो जाती है, लेकिन बात यह है उस टाइम मेरे को लगता है मैं भी खाली हूँ और मैं उसको थोड़ा सा जल्दी रेडी करूँगी तो वो जल्दी हो जाएगी, तो इस वजह से। तो वैसे वो हो जाती है अपने आप से रेडी। और यहाँ पर जो है बच्चे इस टाइम पे स्कूल चले गए हैं, इसके मैं बहुत देर बाद व्लॉग जो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हमने मशीन लगाई आज बहुत दिनों बाद, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया कि बारिश नहीं है, आज धूप निकली थी सुबह सुबह बहुत तेज़ की, तो इसलिए पापा ने बोला कि पापा के 2-4 कपड़े हैं तो वो वॉश कर देते हैं। लेकिन आपको बताऊँ, जब भी मशीन हम लोग लगाते हैं, हम हो चाहे आप हो, आप भी इस चीज़ से रिलेट करोगे कि हम 2-4 चीज़ों के लिए कभी भी मशीन नहीं लगाएंगे। पापा के 2-4 ही कपड़े थे, लेकिन क्या होता है कि मशीन देखकर और धूप देखकर मन में ही आ जाता है कि चलो जो नहीं धुल पा रहे थे हाथ से कपड़े वो भी धुल जाते हैं। जैसे कि ये सोफ़े के कवर हैं, इनको वॉश करना था और
जब पापा ने बोला तो हमने फिर यहाँ पे मशीन लगा दी थी। और यहाँ पर मैं सारे के सारे सोफ़े के कवर मैंने निकाल दिए। ये वॉश होंगे, पापा के कपड़े वॉश होंगे, हमारी बेडशीट्स वगैरह हैं बहुत सारी, 3-4 बेडशीट थी वो वॉश हुई, हस्बैंड के कपड़े वॉश हुए। मतलब घर में सबके ही कुछ ना कुछ कपड़े थे जो हम लोग नहीं वॉश कर रहे थे कि अरे जब मशीन लगाएंगे धूप अच्छी आएगी तब हम लोग वॉश करेंगे। लेकिन आज धूप ना अच्छी आई थी, लेकिन अभी आप देख रहे हो यहाँ पर बिल्कुल छाया हो चुकी है, कभी धूप आ रही थी कभी छाया हो रही थी। तो लेकिन ये है कि कपड़े हमारे सारे सूख चुके थे और धुल भी चुके थे सारे के सारे कपड़े। तो बस यहाँ पे मशीन ऑन कर दी है मैंने। सबसे पहले यहाँ पापा के कपड़े और साथ में जो ये सोफ़े कवर है इनको ही मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि ये जल्दी से साफ़ हो जाएंगे। थोड़ा गंदे हो जाते हैं क्योंकि बैठना उठना रहता है, इस वजह से। वो यहाँ पर जो कपड़े हैं सारे के सारे जो हैं धुल चुके हैं। आधे कपड़े मम्मी ने धो दिए थे और आधे कपड़े जो हैं मैंने वॉश कर दिए थे। और यहाँ पर ना मैंने अभी जो है ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, क्योंकि मम्मी को पूजा करनी थी। और फिर मम्मी ने कहा कि तू ऐसा कर नाश्ता कर ले क्योंकि थोड़ा लेट हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैंने सारे कपड़े वॉश कर दिए हैं। यहाँ पर मैं सुखा रही हूँ, बहुत अच्छी धूप थी तो इसलिए सारे कपड़े जो है आराम से सूख चुके थे। और जैसे कपड़े यहाँ से जैसे हमारे कपड़े सूखे हैं ना, उस तुरंत ही बाद बहुत भयंकर बारिश आई थी। तो अच्छी बात ये हो गई थी, हमारे कपड़े सारे सूख गए हैं। और बहुत से कपड़े ऐसे हैं जो हमने छत में नीचे ज़मीन पे ही सुखा दिए थे, क्योंकि रोज़ बारिश होती है यहाँ पर, तो छत बिल्कुल हमारी साफ़ है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि गर्म रहती है छत, और कपड़े डाल दो ना उसमें बहुत जल्दी सूख जाते हैं। सच्ची में इतना तार में नहीं सूखते हैं जल्दी जितना ज़मीन में सूख जाते हैं। तो जो मोटे मोटे कपड़े थे ऐसा लगता थोड़ा टाइम लगेगा, वो हमने क्या है ज़मीन में फैला दिए थे और सबसे पहले वो ही सूखे थे। तो यहाँ बहुत ढेर भर के आज हमारे कपड़े जो है वॉश हुए हैं। लेकिन एक मन में तसल्ली होगी, हाँ जिनके लिए हम रुके थे इतने टाइम से मशीन लगाएंगे, तो उस चक्कर में जो है पर्दे भी धुल गए। 2 हमारे डाइनिंग टेबल जहाँ पे रहता है वहाँ के रूम के 2 पर्दे भी गंदे और थे, वो भी वॉश हो गए। बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वही होता है हम लोग सोचते हैं कि जब मशीन लगेगी तभी वो करेंगे, धोएंगे उनको, क्योंकि हाथ से ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हाथ से नहीं धुल पाती हैं इस वजह से। तो खैर यहाँ पर सारे कपड़े हमारे वॉश हो चुके हैं। और यहाँ पर अब मैं अपने रूम में आई हूँ, क्योंकि मैंने अपने रूम की भी बेडशीट जो है वॉश करने रख दी है, क्योंकि वो वाइट कलर की ना गंदी सी हो गई थी। ऊपर से फिर मशीन लगी तो सोचा चलो इसको भी वॉश कर देते हैं। उसके बाद मैं दूसरी बेडशीट यहाँ पर जो है लगा रही हूँ। तो ये वाली बेडशीट ना थोड़ा सा मतलब पतली सी है और बहुत जल्दी खिसक जाती है, लेकिन ना अभी मुझे ऐसा लगता है बरसात है और मोटी मोटी बेडशीट बिछा दो, सूखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको ऐसा है कि एक हफ्ते भी बिछाया तो आराम से हाथ से धुल जाएगा ये, तो वो इसलिए मैंने इसको फटाफट से ये पतली वाली बेडशीट ही बिछाई है यहाँ पे। बारिश हो गई भाई। उनके पर्दे ही दिख गए। आप देख लो कितनी जोरों की बारिश हो गई है, बहुत तेज़ बारिश आती है। और बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, हस्बैंड लेने जा रहे थे और बोले को बादल भी बोल रहे हैं और पक्का से ये भीग कर आएंगे, क्योंकि बहुत मोटी बारिश है। और 2 बजने वाले हैं तो शायद ये निकल भी होंगे, क्योंकि बारिश अभी एकदम से आई है। तो रेन कोट तो ले गए, लेकिन उस टाइम पे धूप आ रही थी जब ये गए थे। बहुत तेज़ बारिश हो गई है यार, मेरे बच्चे दोनों के दोनों भीग कर आएंगे।
तो यहाँ पर जो बच्चे हैं ना दोनों के दोनों वो भी आ चुके हैं और वो भी भीग चुके थे, क्योंकि ये बारिश जो इतनी तेज़ थी ना, इसमें रेन कोट छाता इस तरह की चीज़ें तो काम करती ही नहीं है। लेकिन ये दोनों इतने खुश हैं, मतलब मैं यहाँ पे टेंशन में, मम्मी भी टेंशन में कि भीग कर आ रहे होंगे, लेकिन मेरे दोनों बच्चे इतना खुश हैं कि हम भीग कर आए हैं। मतलब बच्चों में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको भीगना पसंद नहीं होगा, वो भी बारिश में, तो क्या ही कहने। तो यहाँ पर आप सिया की स्माइल देख सकते हो, बहुत खुश हो गई है। मम्मी और नहा लें, मैंने कहा अब कितना नहाओगे। तो उसके कपड़े वैसे इतना गीले नहीं मुझे लग रहा था, लेकिन फिर भी ये लोग गीले हो ही गए थे। और इसके पापा ने क्या करा था, शूज़ वगैरह सब निकाल के इनके गाड़ी में रख दिए थे, फिर इसे लेकर आए थे। तो ये इन्होंने अच्छी बात करी, क्योंकि इससे इनके शूज़ जो है ना वो भीगे नहीं। तो अब ये अपना जो है थोड़ा सा शार ले लेंगे, क्योंकि बारिश का पानी है, और फिर ये अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आज मैं इनके लिए बना रही हूँ जो है फ्राइड राइस, आप फ्राइड राइस बोल सकते हो, या फिर मतलब चावल को बस ऐसे सिंपली मैं भून रही हूँ, क्योंकि दाल है, दाल नहीं, दोनों खाने में बड़े नखरे करते हैं आजकल। तो मेरे को ऐसे हुआ चलो न्यूट्री नगेट मैं इनके लिए करके फ्राई करके इनके लिए चावल बना देती हूँ। तब तक बना ही रही थी, तब तक एकदम से ये आ ही गए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा छोड़ दिया था आपको दिखाने के लिए कि देखो ऐसे ये बिक कर आए हैं। और ये यहाँ पर मैंने प्याज जो है इसमें तेल में जो है फ्राई कर लिए हैं, उसके साथ ही मैं इसमें न्यूट्री नगेट भी फ्राई कर लूँगी, और फिर कुछ वही बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी। और जो चावल अभी मैंने बनाए हैं ना वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब ऐड करके मिक्स कर दूँगी। और सच में ये बहुत अच्छे और थे, क्योंकि मैंने भी थोड़े से खाए थे ये, तो बहुत अच्छे और थे, दोनों बच्चों को बहुत पसंद आया। मतलब होता है ना कि ये फिर खाना नहीं खाते हैं, फिर मेरे को लगता है खाना भी थोड़ा जितना दोनों ये बर्बाद करते हैं खाना, इसलिए मैंने कहा चलो ये फ्राइड राइस तो इनको पसंद है, मैं यही बना देती हूँ। इसलिए मैंने फटाफट से बहुत ही जल्दी ये बन गया था, क्योंकि न्यूट्री नगेट मैंने पहले से ही वॉश करके रखी हुई थी। तो बस यहाँ पर बन चुका है बच्चों का लंच भी, तो अब हम लंच करेंगे। तो जैसे ही हमारा खाना जो है फ़िनिश हुआ, यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल पता ही था कि मेरे को जाना है। तो जैसे खाना वगैरह हमारा खाया, किचन वगैरह क्लीन करा, तब तक आंटी का फ़ोन आ गया। मतलब जहाँ पे मम्मी को जाना था आज मम्मी का, जहाँ पे मम्मी जाती है ना, जो लेडीज़ क्लब टाइप का है, तो वहाँ पर आज तीज का प्रोग्राम था। तो आंटी का फ़ोन आया था कि पूजा तुम्हें भी आना है। मैंने आंटी को मना कर दिया था, आंटी कोई नहीं, मम्मी आ रही है, क्योंकि मम्मी ही हर बार जाती है, मम्मी ने ही ज्वाइन करा हुआ है, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि मैं बीच में जाऊँ। तो मम्मी तो मेरे को बोल रही थी तू चल ले, लेकिन मैंने मम्मी को उस टाइम पे मना कर दिया, मम्मी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर पता नहीं आंटी का फ़ोन आया कि पूजा नहीं तुम भी आना, और ये वो, तो मैंने उनको बहुत मना करा, कि उन्होंने कहा नहीं आना है पूजा तुम्हें। तो मैंने कहा चलो वो इतना बोल रही हैं तो चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही बस खाना खाया उसके बाद रेडी हो गए थे, और मम्मी थोड़ा पहले चली गई थी, क्योंकि मेरे को लेट हो गया था। एक्चुअली वहाँ पर थोड़ा सा जैसे साड़ी सूड़ी पहन कर आए थे, सूट भी पहन कर आए थे, लेकिन मेरे को ये था कि मैं क्या पहनूँ, तो फटाफट से मेरे हाथ में ना यही लगा ग्रीन कलर का, तो मैंने यही पहन लिया। अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद मैं भी साड़ी पहन लेती, या थोड़ा सा इसको प्रेस वगैरह भी कर देती। तो क्योंकि इस टाइम पे 4 बज चुके थे, और 4 बजे से ही वहाँ पर शुरू था, तो मैं 4:30 बजे तक ही गई थी। तो मैंने कहा चलो आंटी ने इनवाइट करा है, मतलब वहाँ पे जो आंटी लोग हैं उन्होंने करा है, तो मैंने कहा चले जाती हूँ, तीज का प्रोग्राम है, थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी इसी में। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सारा सामान यहाँ फैला दिया था पूरा, तो बस रेडी हो चुकी हूँ जैसे तैसे, फटाफट से मैं यहाँ पर रेडी हुई, और अब चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हो रहा है प्रोग्राम। और मेरे बाल आज इतने चिपकू हो रखे थे, क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं था कि जाना है, तो मैं हेयर वॉश वगैरह कुछ करके रखती, लेकिन बस चलिए कोई बात नहीं, वहाँ पर एंजॉय करना था, शक्ल सूरत तो क्या ही देखनी थी। तो बस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर।
तो बस यहाँ पर आकर थोड़ा सा ऐसी प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। मतलब यहाँ पे ठीक है, ऐसे हो जाता है, लेडीज़ लोग अपना इंजॉय कर लेते हैं कुछ अलग से हट के। तो हर मंथ यहाँ पर होता है, मम्मी आती है, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर सबने खूब सारा डांस किया, इंजॉय किया, थोड़े से गेम्स वगैरह भी यहाँ पर हुए। तो बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबका गाना डांस मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर पाई हूँ, और हर किसी का मैं डाल भी नहीं पाई हूँ क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा भी हो रहा था इस वजह से। यहाँ पे लास्ट में सब ने बहुत ज़ोर शोर से डांस करा और बहुत अच्छा लगा सच में। मतलब मैं तो जाती नहीं हूँ यहाँ पे, मम्मी ही जाती हैं, लेकिन जैसे कुछ भी यहाँ पे होते हैं फेस्टिवल के लिए, कीर्तन वगैरह होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो मेरे को बोलते हैं, और कभी नहीं भी बोलते तो मैं चले जाती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। एक अलग सा हो जाता है, मतलब मनोरंजन सा हो जाता है, इंटरटेनमेंट हो जाता है, ये होता है। लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान। मनोरंजक बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और सबके लिए जोरदार तालियां होना है।
आज का जो त्योहार था, त्योहार ही करेंगे हम लोग, त्योहार कम पार्टी कम तीज कम सब बढ़िया हो गया। कम 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 बहुत एंजॉय किया सब लोगों ने। तो बस यहाँ पे तीज का जो प्रोग्राम है वो यहीं पे समाप्त होता है और उसके बाद यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम था, जो कि रहता ही है हर बार। तो यहाँ पर पूड़ी, छोले, कद्दू की सब्ज़ी, रायता, ये सब था यहाँ पर। तो आई थिंक अभी 7 बज रहे होंगे और हमने तो अभी खा लिया था। तो घर में जाके सबके लिए खाना बनाया, लेकिन मम्मी और मेरा जो डिनर है वो यहीं पर 7 बजे हो चुका था और बहुत टेस्टी भी हो रहा था ये। और पूड़ियाँ तो बिल्कुल फ्रेश अभी बन ही रही थी। तो बस हम भी खाते हैं और उसके बाद घर जाते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये तीज का प्रोग्राम कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो आज का ब्लॉग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।